नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। हमेशा से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री आज अपने भाई की वजह से सुर्खियों में आए हैं। दरअसल पिछले दिनों उनके भाई की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो एक हाथ में तमंचा एक हाथ में सिगरेट लेते हुए गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद वीडियो देखिए। सुर्खी एक और है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जी के चाचा जी और उनके बेटे एक और दरबार जिसका नाम है पंडोकर सरकार, उस दरबार में पहुंचते हैं और अर्जी लगाते हैं। अर्जी में वो पूछते हैं कि हम परेशानी में क्यों हैं। इसके बारे में पंडोकर सरकार उनको एक सलाह देते हैं। बागेश्वर आश्रम सेवा सरकार के नाम से जी सब लोग सुनते जानते हैं जी मीडिया के माध्यम से। जी आप उनके कौन है? मैं उनका बड़ा पापा हूँ। बड़ा पापा चाचा जी सगा। आप महाराज जी? आप मेरे पुत्र हैं। तो यही है। इस समय महाराज जी भी पर्चा बनाते हैं, दरबार चलाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? अब फर्क ये आप ही बताइए। आप ही बता दीजिए तो फर्क। सुन लीजिए, आप सामने सुनिए। हमने लिखा है बागेश्वर में ब्रह्म राक्षस पिचास योनि में काशी में मरे सेतु लाल जी महाराज, जिनको ब्रह्म सन्यासी बाबा कहा गया है। हाँ। सत्य है, जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह कभी प्रेत नहीं बनता और उसका कभी जन्म नहीं होता। तो सन्यासी बाबा है कहां? सेतु महाराज जी को उस रूप में प्रोजेक्ट किया गया है और उनकी जो दूसरी आत्मा को, सक्षम आत्मा को, जो एक छोटे सी दुनिया में रहते हैं, सेतु महाराज को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्म राक्षस के रूप में वह बैठा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आपको है। फिलहाल इन दोनों वीडियो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये समझते हैं धीरेन्द्र शास्त्री हैं कौन। छतरपुर से खजुराहो के बीच में एक जगह पड़ती है गड़ी मलहरा। वहां पे एक धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। उसके मठाधीश यानी कि पुरोहित हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। इनके बारे में अगर बात करें तो इनके दादाजी वहां पे मंदिर था, एक शिव जी का मंदिर था एक पहाड़िया पे, वहां पे उपासना किया करते थे। लेटर फेज में उन्होंने वहां पे हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया। उन्हीं का नाम है बागेश्वर धाम, या उन्हीं के नाम से ये दरबार आज चलता है। लेटर फेज के बाद जो मंदिर का कार्यभार था वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने संभाला। दादाजी की डेथ के बाद धीरे धीरे बात लोकल मीडिया में आना स्टार्ट हुई कि मंदिर में बल्ब नहीं जलता है, या लगाया जाता है तो वो जल नहीं पाता है किसी भी वजह से। रात में या तो बल्ब खराब हो जाता है या फिर लाइन खराब हो जाती है। धीरे धीरे बातें सुर्खियां धीरे धीरे न्यूज में आना स्टार्ट हुई। चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, बातें जल्दी फैलती है, इसलिए बातें धीरे धीरे फैलने लगी। धीरे धीरे करके उनका दरबार छतरपुर में लगाया गया। लॉकडाउन के टाइम पे लोकल प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि उनके दरबार को न लगने दिया जाए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के पैठ के आगे लोकल प्रशासन की एक भी ना चली और दरबार संपन्न हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो उनके अपने बयानों से वो आए दिन सुर्खियों में रहने लगे। जैसे उनका एक बयान वायरल हुआ था, अछूत वाला बयान। आप हैं जीवन, हाँ आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी ना। हालांकि बाद में बाबा जी ने ये बोला कि मैं उनको अछूत नहीं बोल रहा था, खुद को अछूत बोल रहा था। धीरे धीरे बातें बढ़ती रहीं और ऐसे ही बेतुके बयानबाजी होने लगी। एक बयान उनका और सुर्खियों में आया जो था बुलडोजर के लिए। आप उस सब वीडियो को भी हिंदू नजर एक मारिए। हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। इन बयानबाजों की वजह से, इन बयानों की वजह से बाबा जी सुर्खियों में रहने लगे
और एक बयान इनका वायरल हुआ जिसमें ये तमंचे वाली बात को लेते हुए बोलते हुए सुने जा सकते हैं। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। बहुत कट्टर बात है ये, अपने पास भाला रखो, हथियार रखो, मारने के लिए नहीं, रक्षा के लिए। कौन कहता है बयानबाजी काम नहीं आती है। धीरे धीरे करके बाबा जी की ख्याति इतनी ज्यादा फैलने लगी कि इनको विदेशों से भी दरबार लगाने के अवसर मिलने लगे। बाबा जी का दरबार लंदन में लगा और भी अन्य देशों में लगाया गया। बात अभी हाल की ही करते हैं, जनवरी की बात है। बाबा जी का दरबार लगना था नागपुर महाराष्ट्र में। जो दरबार चल रहा था वो चल रहा था आपका 5 जनवरी से लेके 13 जनवरी के बीच में, जिसमें 11 जनवरी तक एक कथा चल रही थी। कथावाचक हैं ये, तो कथा चल रही थी 5 से लेके 11 जनवरी तक, और 11 से लेके 13 जनवरी तक दरबार लगाया जाना था। जब यह बात श्याम मानव जी को पता चलती है तो वो बाबा जी को चुनौती दे डालते हैं, उनकी वीडियो पे एक नज़र मारते हैं। दिव्य दरबार 7-8 तारीख को हुआ। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में। 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्ड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर से आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहाँ ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम कर रही है, कहती है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यह समिति काम करती है। और आज तक हजारों बाबाओं, मांत्रिकों, शरीर में देवी लाने वाले शरीरों यानी लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है, बड़ों बड़ों को नागपुर से खदेड़ा है। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है। ये समिति हम बंद कर देंगे, माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा, ये जाहिर तरीके से कहा है। इसलिए अपने आप को वो शेर कहते हैं, उन्होंने आना चाहिए, नागपुर में आना चाहिए। आखिर कौन है श्याम मानव? चलिए इनके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र में एक कानून है, जादू टोना और अंधविश्वास कानून, जिसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक एक्ट, जिसके तहत अगर कोई काला जादू करते हुए पकड़ा जाता है उसको 6 माह से 7 साल तक की सजा की प्रक्रिया कानून में लिखी हुई है। जो श्याम मानव जी हैं, वहां पे एक संस्था है, एक कमेटी है जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। उसके एक सदस्य हैं श्याम मानव। अब तक करीब 26 से 27 लोगों को इनकी कमेटी गिरफ्तार करवा चुकी है अंधविश्वास फैलाने के मामले में। हालांकि वो ये भी दावा करते हैं कि मुझे धर्म से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे उन लोगों से नफरत है जो धर्म के आड़ में अंधविश्वास को फैलाते हैं। जब यह बात धीरेन्द्र शास्त्री जी को पता चली, 5 से 11 के बाद दरबार के बाद इनको 11 से 13 तक इनका दरबार लगना था, 5 से 11 तक इनकी कथा होनी थी। जब यह बात धीरेन्द्र शास्त्री जी को पता चलती है तो ये वहां से आ जाते हैं वापस लौट के। और जब यह बात मीडिया में फैलती है तो मीडिया के सामने आके ये बयान देते हैं, और बयान आप खुद सुनिए। और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं
और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा। एक साधु की ऐसी भाषा, फिलहाल आप खुद सोचिए। बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, तो इन्होंने आके लौट के कहा कि मेरा छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम था, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो छत्तीसगढ़ में आके मुझसे मिल ले, और अगर उनको किराए की कोई समस्या है तो मैं आके उनको दे दूंगा। ये तो बात होगी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। बात जब मीडिया में पहुंचती है तो मीडिया के करीब 40 रिपोर्टर छत्तीसगढ़ दरबार में, रायपुर में पहुंच जाते हैं। उसी दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री जी दावा करते हैं और भीड़ में, पत्रकारों की भीड़ से करीब 2 पत्रकारों को चुनते हैं। अच्छा रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं अभी तो नहीं बदलना है। नहीं बदल लो। नहीं बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं हमारी नाक बच जाए। नहीं आ जाओ, नहीं को है पर्चा। तो ये थी सुदर्शन न्यूज की एक एंकर, जिनको बाबा जी बोलते हैं कि आप दरबार से किसी भी एक इंसान को लेके आइए, ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा, और होता भी वैसा ही है जैसा कि तय था। एक और पत्रकार को बोला जाता है जो आपके थे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर, उनको भी दरबार में उनके चाचा जी के नाम से बुलाया जाता है। ये वीडियो भी खूब सुर्खियों में रही, इस पे भी नजर मारिएगा। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए, बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? दोनों वीडियो को आपने ध्यान से देखा। पहले वीडियो में सुदर्शन न्यूज के एंकर हैं, दूसरे वीडियो में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर हैं। दोनों में अगर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर को देखा जाए तो उनके बारे में वो बताते हैं कि आपके चाचा जी का नाम ये है, आपके चाचा जी ने, आपके भाई ने एक घर का इनॉग्रेशन किया है, घर गृह प्रवेश किया है। तो जब ये बात मीडिया में पहुंचती है तो मीडिया फिर से एक टिप्पणी देती है। वो टिप्पणी ये है कि ये सारी बातें तो उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे ऑलरेडी लिखी हुई थी। उसके बारे में भी आप एक वीडियो प्रोफाइल पे जाएंगे तो उसमें उन्होंने जानकारी दी है। फैमिली वाला जो ऑप्शन है उसमें उन्होंने राघवेंद्र तिवारी लिखा है, ब्रदर यानी भाई। तो यहां से बाबा को पता चला भाई का नाम। फिर आप राघवेंद्र तिवारी के फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे तो कवर फोटो ही आपको एक बच्ची दिखाई देगी जिसका नाम है अभिषी। उस फोटो पर क्लिक करेंगे तो जो कमेंट आए हुए हैं उसमें ज्ञानेंद्र तिवारी और राघवेंद्र तिवारी के रिश्तेदारों ने तारीफ की है बच्ची की और नाम भी लिखा है अभिषी, सो क्यूट, इस तरह के अनेकों कमेंट हैं। यानी यहां से पता चलता है चाचा का नाम। 2 दिन पहले ही एक पोस्ट की है ज्ञानेंद्र तिवारी ने कि बड़े भाई का गृह प्रवेश,
यानी फेसबुक पर ही सारी जानकारी मौजूद है। इसके अलावा बाबा ने ज्ञानेंद्र तिवारी के जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कि आप खुद अंदाजा लगाइए और खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कि आखिर सच क्या है। रही बात सुदर्शन न्यूज के एंकर के बारे में, तो बाबा जी ने खुद उनको चुना था, जैसा कि आपने वीडियो में खुद देखा है। और हो सकता है एक सुदर्शन न्यूज कोई बड़ी चैनल नहीं है, एक छोटे से एंकर को खरीदना कोई बड़ी बात भी नहीं है। बोला गया हो कि आपको एक ऐसी लेडीज को लेके आना है जिसके हाथ में बच्चा विकलांग हो और वो वहाँ पे आपको मिलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये आप खुद तय करिएगा कि दरबारों का सच क्या होता है, धर्म क्या होता है। मेरा मानना है सनातन धर्म मेरा मानना यह है कि सनातन धर्म हमें सब धर्मों की रक्षा करना सिखाता है, ना कि कट्टरता सिखाता है। आप अपने आप को भगवान राम का उपासक मानते हैं, हनुमान जी का उपासक मानते हैं, उन्होंने सब्जी के झूठे बेर खाए, केवट को स्नेह से गले लगाया। जब रावण को मारा तब लक्ष्मण जी उनके सर की तरफ जाके खड़े हो गए थे, तो उनको समझाया कि ये आपकी खड़े होने की जगह नहीं है। ऐसे थे भगवान श्री राम। मेरा मत यह है कि संत वह होता है जो लोक कल्याण की बातें करे, ना कि कट्टरता और धर्म की बातें करे, सर्वधर्म सद्भाव की बातें करे, सर्वधर्म की रक्षा करे, ना कि वो जो एसी गाड़ी, एसी घर, एसी पंडाल में बैठकर धर्म का केवल प्रचार करे, अनुसरण ना करे। अंत में बस इतना ही कहूँगा, समय परिवर्तनीय है। अगर सरकार बदल गई तब क्या होगा, क्योंकि इसी सरकार की बदौलत भोपाल से खजुराहो जाने वाली ट्रेन बिना टिकट चल रही है और स्टॉपेज नहीं होने के बावजूद भी गड़ी मलहरा में खड़ी होती है। इसका जिम्मेदार कौन है, कौन सहयोग कर रहा है? मेरे लोगों से यही अनुरोध है, को सही धार्मिक दृष्टिकोण सही है, पर किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, यह हानिकारक भी हो सकता है। ईश्वर सब जगह विद्यमान है। आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।